आज हम अपना मैन्युफैक्चरिंग, हम अपना ट्रेड, हम अपने व्यापार, उद्योग, हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं। जो चीजें कहीं हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आज भारत पूरे विश्व में एक्सपोर्ट की दुनिया में सबसे आगे नंबर 1 खड़ा होकर काम करता है। यह है लिमिटलेस भारत। खुशी होती है जब देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। विश्व गुरु जो पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता देता है, एक जीवन जीने की कला भी सिखाता है और एक आइडियल बनके, एक मेंटोर बनके सामने आता है। कोविड का वो समय हमने देखा जब पूरा का पूरा विश्व इस स्थिति में था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करें, कैसे मेडिसिन बनेगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे अपने देश के लोगों का जीवन बचाएंगे। तब भारत था जिसने लीडरशिप दी, ना केवल वैक्सीन इजाद की बल्कि पूरे के पूरे विश्व में बाकी देशों की मदद करके यह दिखाया कि यस, इंडिया इज अ लीडर। भारत आगे है और आगे चलता रहेगा। एक समय भारत के बारे में कहा जाता था कि मदद मांगने के लिए हाथ ऐसे रहता है। आज भारत का हाथ ऐसे है, देने वालों की कतार में है। ये हमारे भारत का लिमिटलेस कैरेक्टर उभर के आया है। आज कहीं पूरे विश्व में कुछ भी घटना दुर्घटना होती है तो भारत पहला देश होता है जो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। ये हमारे भारत की सच्चाई है जो दिन प्रतिदिन एक एक सीढ़ी बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समिट होती है, लोग भारत की ओर निगाह उठा के देखते कि क्या बोलने वाले हैं हम, क्या कहने वाले हैं, क्या नई दिशा देंगे, और लोग हमें फॉलो करते हैं। और इस पूरे भारत में जहां हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ साथ अपनी आधुनिकता के भी हम बढ़ा रहे हैं, ये मोदी जी का नेतृत्व है। आज मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों के बीच में हूं और जब मैं दिल्ली के बारे में सोचती हूं तो मुझे लगता है कि लिमिटलेस भारत का रास्ता लिमिटलेस दिल्ली के बीच में से होकर निकलने वाला है। दिल्ली तो देश की राजधानी है भाई, देश का दिल। तो दिल्ली कैसे पीछे छूट सकती है? दिल्ली को देश के साथ ताल में ताल मिला के बढ़ाने के लिए आज मैं दिल्ली का शुक्रिया अदा करती हूं कि डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बनाई गई है, आज तक जो होता रहा दिल्ली में, आज 27 साल के बाद वो मौका आएगा जब दिल्ली असल में प्रोग्रेस देखेगी, गति देखेगी और विकसित दिल्ली का सपना साकार होगा। तकलीफ होती थी मुझे जब मोदी जी की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, पर दिल्ली में कुछ लोग अपनी संकुचित मानसिकता के चलते उसे दिल्ली के लोगों को महरूम रखते थे। आयुष्मान योजना, क्या तकलीफ थी उसे दिल्ली में लागू करने के लिए? केवल एक सोच जो कहीं ना कहीं बहुत संकुचित थी। आज दिल्ली के करोड़ों लोगों को उसका फायदा मिल सकता था। जन औषधि योजना क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नाम से जुड़ी थी, उसे रोका गया। पर मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि केंद्र की मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं, उस पे दिल्ली का अधिकार है और वो सारी योजनाएं अब से दिल्ली में लागू होंगी और दिल्ली का एक एक व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ उठाएगा। दिल्ली देश की राजधानी, लिमिटलेस दिल्ली। दिल्ली को हमें एक विश्व स्तरीय शहर बनाना है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज दिल्ली में लेके आनी है जो लोग
दिल्ली में आते हैं सपने लिए हुए। दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। दिल्ली एक मिनी इंडिया है। देश भर से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, केरल से, हर राज्य के लोग दिल्ली में बसे हैं। नॉर्थ ईस्ट से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर से। और वो लोग जब अपने राज्य से चलते हैं और दिल्ली आते हैं, उनके मन में एक सपना होता है, कुछ कर गुजरना है, जीवन में कुछ करना है। बहुत मेहनत करते हैं, पर दिल्ली में जब उसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलता था तो वो दुखी होते थे, परेशान होते थे, दौड़ जाते थे। आज आधी दिल्ली एनसीआर की ओर शिफ्ट होती जा रही थी। लोगों को लगता था कि यार इससे बेहतर तो हमें गुड़गांव में माहौल मिल रहा है, हमें नोएडा में, हमें फरीदाबाद में जाने से बेहतर है। पर मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिल्ली में ही हम वो सुविधाएं देंगे। केवल दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड लेवल का हो। आज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने के लिए आते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है, ऐसा ही हमारा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली के स्कूलों में भी हो। ऐसा ही हमारे हॉस्पिटल्स दिल्ली में हो जहां देश भर के लोग इलाज करने आए। खाली एम्स क्यों हो, हर अस्पताल का वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, हर अस्पताल में वही फैसिलिटीज़ क्यों ना हो। आज मैं सोचती हूँ कि दिल्ली में केवल हमें सांस्कृतिक टूरिज़्म नहीं, बल्कि एजुकेशन टूरिज़्म, बल्कि मेडिकल टूरिज़्म को भी बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करने हैं और वो किए जाएंगे, ताकि दिल्ली देश की राजधानी में जब कोई आए तो उसके लिए बहुत सारे आने के कारण हो। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहती हूँ कि इस लिमिटलेस दिल्ली में आप सबके लिए जगह है, काम करने के लिए, रहने के लिए, शिक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने सपने साकार करने के लिए। और आप सब लोग आने वाले समय में इसे देखेंगे। डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या होता है, ये आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। और बड़ी खुशी हुई होगी आपको जब माननीय गृह मंत्री जी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री की मीटिंग दिल्ली पुलिस में के साथ हुई और दिल्ली की सुरक्षा के सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई, तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई बहुत सालों बाद ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा भी रहे हैं। चिंता है उन्हें दिल्ली की। तुरंत उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली की सुरक्षा के लिए क्या क्या काम होने चाहिए। एक डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ में दिल्ली कमिश्नर को बुलाया गया, एक एक बिंदु पे चर्चा हुई। महिलाओं की सुरक्षा, जो हमारी दिल्ली में कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं, गैंगवार हो जाती है कहीं, उन पे चर्चा, कहीं ना कहीं घुसपैठ पे, कहीं ना कहीं हर तंत्र पे जहाँ जहाँ पे भी दिल्ली को नुकसान होता है, हर बिंदु पे डिटेल डिस्कशन हुई। काम करना चाहती थी पहले भी केंद्र की सरकार और करती रही है। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है, इतने हाईवेज जो बने हैं, आज इतने कॉरिडोर जो बने हैं, वो केंद्र सरकार की ही तो देन है कि लाखों करोड़ रुपए दिल्ली पे खर्च कर दिए गए। ये नहीं सोचा कि कौन सरकार बैठी है और उससे हमारे क्या संबंध हैं या वो हर बात पे क्या बोलते हैं। केवल दिल्ली की डेवलपमेंट को सोचते हुए केंद्र सरकार ने हर वो काम किया जो दिल्ली के लिए जरूरी था।